खुशबू हो गया ना। हरि बोल हरि बोल। तो जगत प्रकाश नड्डा जी, जो कि जेपी नड्डा जी के नाम से ही विख्यात है, he is an Indian lawyer and a politician serving as the president of the Bharatiya Janata Party (BJP) since 20th of January 2020. He was the BJP's working president from June 2019 to January 2020. और आज उन्होंने हमारे लिए समय निकाला है हमारे सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के समय में. So we are so very fortunate to have them. So let's welcome JP Nadda ji by chanting Hare Krishna, Krishna कृष्णा हरे हरे, Hare Ram, Ram Ram हरे Hare. मित्रों, अभी हम सब लोगों को स्वामी लोकनाथ जी का मार्गदर्शन मिला और उसके बाद हमें हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण जी का मार्गदर्शन मिला है. ऐसी महान विभूतियों के प्रवचन के बाद मैं आपको कुछ कहूँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आया हूँ तो हमारे आयोजकों की इच्छा थी कि मैं भी कुछ बोलूं. सबसे पहले तो ये एक ऐतिहासिक पल है जब स्वामी प्रभुपाद ने यहाँ दिल्ली में इस मंदिर को बनाने की मन बनाया होगा. उस समय से लेकर के इस रचना में इतने लंबे समय तक हमारे सभी लोग इस प्रयास में लगे रहे और 1998 में ये भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों द्वारा इसका शुभारंभ हुआ. और आज हम सब लोग इस अध्यात्म की भारत क्यों कहा, उसका ये प्रारंभ, उसका ये रूप हमको देखने को मिलता है. और फिर जिस तरीके से उन्होंने इस मंदिर को बनने का इतिहास बताया, किन कष्टों से होकर के बनाया, वह आज हम लोगों को प्रेरणा देता है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को आत्मनिर्भर करते हैं. हम यहाँ ये भी आपको बताना चाहते हैं कि जिस वेद की हम बात कर रहे हैं, जिस वेद ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और जिस ज्ञान के मंथन को वेदांत की हम बात कर रहे हैं, वह ज्ञान का भंडार, वह ट्रेजर, वह अकल्पनीय संपत्ति जो हमारे पास है, वह हमारी व्यक्तिगत नहीं है, वो मानवता के लिए है. और उसको जितना ज़्यादा आगे बढ़ाएं, इस बात की आवश्यकता होती है, जिसे हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि वी आर हियर टू सी दैट भगवद गीता मोर एंड मोर पीपल आर गो थ्रू इट, और उसको अपने जीवन में उतारें, उसको अपने आप में उसको आत्मसात करें. और इसका जो सबसे बड़ी बात है कि हम कोई भी चीज़ दुनिया की, वो हमारे, इट्स नॉट माइंड, इट इज़ फॉर दी ह्यूमैनिटी, वो मानवता के लिए, और उसका मानवता में उपयोग हो, इस बात को कहा गया. स्वामी प्रभुपाद जी का जीवन हम लोगों के लिए प्रेरणा देने वाला है. मैंने जो कुछ उनके बारे में जाना, जब मैं मायापुरी गया और कुछ पढ़ा, वहाँ उनका लिटरेचर भी देखा. व्यक्ति 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट की ओर जाता है, और प्रभुपाद अपनी ज़िंदगी में, स्वामी प्रभुपाद जी हिज होलीनेस, वो अपनी ज़िंदगी में एक नए आयाम को शुरू करने के लिए 69 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रारंभ किया और एक तरीके से एक नया
सब लोग जानते हैं कि 14 बार उन्होंने दुनिया का भ्रमण किया, वेदों को पहुंचाया, गीता को पहुंचाया, गीता के मंत्र को पहुंचाया, करोड़ों लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाए और उस मानवता के विषय को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं सच में ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो बात हम कहते हैं, इस्कॉन के माध्यम से जो इसको एक्सपैंड करने की बात की जा रही है, उसको हमको जितना हम आगे बढ़ाने में, विशेष करके हमारी युवा शक्ति आगे आएगी और उसको आगे बढ़ाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नेता विरक्त भाव से दूर खड़े थे, वो चंदन लगा करके आजकल मंदिरों के दर्शन के लिए दिखते हैं। वो जनेऊ दिखा करके बताते हैं कि हम भी अध्यात्मवाद से प्रभावित हैं। यह संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति का बदलाव हमने देखा है। वो काशी का विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, आज वो क्या भव्य मंदिर बन गया है और दुनिया वहाँ आ रही है और बाबा के दर्शन कर रही है। वो भी हमने देखा आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति जो स्थापित की गई है, उसको भी हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने अनेक मंदिरों के पुनर्जीवन करने में जो योगदान भारत सरकार ने प्रसाद के माध्यम से किया है, वह भारत के अध्यात्मवाद का गौरव बताता है और गौरवान्वित होने के लिए हम लोगों को प्रेरित करता है। ये बात हम जरूर कहना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, आज यहाँ इस मंच से पुरानी फैमिली मेंबर है, मेरे को आदरणीय हिमालय से प्लीज काइंडली कम ऑन स्टेज एंड प्लीज ग्लोरीफाई दिस मोस्ट ग्लोरियस प्रोजेक्ट श्री श्री राधा पार्थसारथी टेंपल ऑफ ग्लोरी ऑफ इंडिया। राधे राधे आनंदलीला मय विग्रहाय हेमा दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। His Holiness Shri Gopal Krishna Maharaj Ji and all the devotees and gurus of ISKCON are all present here. It's my great pleasure and honor to be with all of you this beautiful evening to celebrate 25 years of this Radha Pathsarthi temple. I had been here long back. It was just constructed, and I remember I had given a dance performance also here. I have a beautiful memory of this temple, and now from Prabhupada Ji's books, in which he has written such beautiful verses on Radha Krishna's Prem Leela, and with all the gopis and with the Gopals, all the sequences, I have collected them and made it into my dance ballet, which has become very popular all over the world and also especially in India, and everywhere. I have performed and I feel immense pleasure when I perform Radha Krishna, because I personally feel the Lord is with me and He is performing with me. That is a beautiful feeling I always get. And I thank ISKCON, especially the Bombay Juhu one, which was built very first by Prabhupada Ji, because every year they make me perform Radha Ras Bihari or Yashoda Krishna or Meera. For the last, I think, 30 to 40 years, I've been doing this. And every time I create something new, it is definitely the inspiration from the devotees of ISKCON. And I am blessed to be the Member of Parliament from Mathura constituency.
where I am doing a lot of work. Whatever you do, it is not enough. You have still to do a lot. It is such a wonderful, beautiful Braj Kshetra. I am trying to do the Kaurasi Coast Parikrama. Many of the devotees have told me that it was very difficult for them to do the parikrama. How much is it?